नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं गंगा स्नान के आध्यात्मिक महिमा के बारे में, खास तौर पर कुंभ, महाकुंभ और कांवड़ यात्रा के समय गंगा स्नान से मिलने वाले पुण्य के बारे में। क्या गंगा पाप को धोती है, और धोती है तो इससे क्या लाभ मिलता है? इस लाभ मिलने के कारण यह वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो सालों भर गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद वह पुण्य अर्जित करते हैं। तो इस गंगा स्नान से हम यह जानेंगे कि कुंभ, महाकुंभ और कांवड़ यात्रा के समय करने वाले स्नानों से जो क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे। जब तक वीडियो को शुरू करते हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे इस गंगा स्नान का जो पुण्य है इसके बारे में उसको उचित जानकारी प्राप्त हो सके। यूँ तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि गंगा के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह कुंभ स्नान और महाकुंभ स्नान योग चक्र के अनुसार और राशि ग्रह के अनुसार से योग बनता है। तो इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हम लोग देखते हैं तो गंगा के जल में बैक्टीरियोफेरस नामक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। साथ ही गंगा के जल में रेडॉक्स पोटेशियल अधिक पाया जाता है, जिससे गंगा का जल अधिक दिनों तक सुगंधित रहता है। जब हम कुंभ स्नान या महाकुंभ स्नान या फिर कांवड़ यात्रा के समय गंगा स्नान करते हैं तो इसके लाभ के बारे में अब हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले कुंभ स्नान की ओर। हमारे धर्म में कहा गया है कि 12 वर्षों कुंभ स्नान और उसके बाद 144 वर्षों पर महाकुंभ स्नान प्राप्त होता है। तो इस बार का यानी 2025 का जो कुंभ स्नान था वो 144 वर्षों का कुंभ स्नान नहीं था। कुंभ और महाकुंभ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कुंभ और महाकुंभ यानी कुंभ जहाँ जहाँ लगता है यह भारत में 4 जगहों पर लगता है। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयाग, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक में लगता है। और यह कुंभ स्नान ग्रह नक्षत्र के योग राशि के अनुसार से लगता है। तो अब हम जानेंगे कि इससे कितना कितना लाभ मिलता है। तो एक कुंभ स्नान से आप 10 जन्मों का पाप पुण्य का हिसाब करते हैं, तो वहीं महाकुंभ में आप 100 जन्मों का पाप पुण्य का हिसाब करते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठकर हम बात करने जा रहे हैं कांवड़ यात्रा के दौरान स्नान का समय। कांवड़िया लोग जब गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद जब जल लेकर बाबा भोलेनाथ के यहाँ पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं, तो उस कांवड़ यात्रा के दौरान जब हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो इसे अश्वमेघ के बराबर समझा जाता है, यानी एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर। और हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि एक अश्वमेघ जो यज्ञ होता है वह 1000 कुंभ स्नान के बराबर होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका जो है पाप पुण्य का हिसाब 100 वर्षों का हो या 1000 वर्षों का हो। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के उपरांत आपको भोलेनाथ की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो आपको पाप पुण्य के हिसाब के साथ साथ भोलेनाथ का असीम कृपा भी चाहिए। यह 1000 लाभ प्राप्त करने के लिए आपको साल का कुछ दिन ऐसा है जो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम भी बताते चलते हैं कि पहला श्री पंचमी यानी जो होता है वो उस दिन आप जल चढ़ा सकते हैं। दूसरा शिवरात्रि के दिन जल चढ़ा सकते हैं। तीसरा अमावस्या सोमवारी जब जब पड़ेगा उस दिन भी आप पैदल चल के आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कार्तिक के पूर्णिमा को भी चढ़ा सकते हैं और कार्तिक के अक्षर नवमी के रोज़ भी चढ़ा सकते हैं। ये साल का कुछ महत्वपूर्ण दिन है जिस पर आप जो है सो कांवड़ यात्रा करके भोलेनाथ पर जल अर्पित कीजिएगा, तो आपको 1000 कुंभ स्नान के बराबर पुण्य मिलेगा। तो आपको तय करना है कि आपको 10 पीढ़ी का ही यूज़ करना है या फिर 100 पीढ़ी का या फिर 1000 पीढ़ी का। साथ ही भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के बाद आपको महादेव का कृपा भी बना रहता है। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और तब तक के लिए हर हर महादेव।